बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तहसीलदार प्रेपरेशन बैच इंग्लिश सेक्शन। आज हमने ट्रांसलेशन की बात करनी थी, लेकिन जाहिर है ट्रांसलेशन जब हमने करनी है तो सबसे पहले हमें टेंसेस की समझ आनी चाहिए। और मैंने दो चीज़ें आज आपके साथ शेयर करनी है। एक तो ये टेंसेस है, जाहिर है आपने पता नहीं कितनी बार पढ़े हुए होंगे, तो अब प्राइमरी से स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन आज आखिरी ट्राई मैं भी करता हूँ, शायद कोई और चीज़ समझ आ जाए। लेकिन इसके एंड पे जो एज अ बोनस या एज अ टोकन आपको चीज़ देने वाला हूँ वो है एक्टिव पैसिव का टेंसेस को समझने के बाद 3 मिनट फार्मूला। 3 मिनट में आपको एक्टिव पैसिव भी समझ आ जाएंगे अगर आप मेरे साथ चलकर ये टेंसेस को समझ लेंगे। इसके अलावा ट्रांसलेशन में चूंकि आपका क्वेश्चन आएगा ट्रांसलेशन का, तो उसी हवाले से मैं ये बात कर रहा हूँ। तो इसके साथ आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी ट्रांसलेशन की। आपके ग्रुप के अंदर कुछ पैराग्राफ्स मैं सेंड कर दूंगा, उनको आपने बाकायदा तौर पे देखना है और उनकी ट्रांसलेशन को कंपैरिजन भी करना है। कुछ एक्सरसाइजेज सॉल्व होंगी और बाकियों को आपने खुद करना है। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी करें। और अगर इसके बैकएंड पे तहसीलदार प्रेपरेशन के बैच के बैकएंड पे जो हमारा ग्रुप है, अगर आपने वो ज्वाइन नहीं किया तो कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल एड्रेस लीव कीजिए, हम आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म और ग्रुप का लिंक सेंड कर देते हैं। तो जी बात का आगाज करते हैं। टेंसेस, जमाना। टेंसेस मीन जमाने। एक लाइन है, ये समझ लें एक लाइन है, इसके 3 पॉइंट्स हैं, 1 2 3। आप यहां पे मौजूद हैं, मैं भी यहां पे मौजूद हूं। जो गुजर चुका है उसको हमने पास्ट कह देना है, जहां पे हम मौजूद हैं वो प्रेजेंट है, और जहां पे हमने पहुंचना है वो है हमारा फ्यूचर। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हमने टेंसेस को करना होता है, ठीक है। नॉर्मली हम यहां से स्टार्ट लेते हैं, उसके बाद हम पास्ट को देखते हैं, फिर हम फ्यूचर की बात करते हैं। आज भी उसी तरह आपके 3 बुनियादी तौर पे टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। या अगर इन लाइन आपने देखना है तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। इनके आगे सब टेंसेस हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम पास्ट में भी इसी तरह होंगे, पास्ट का इंडेफिनिट, पास्ट का कंटिन्यूअस, पास्ट का परफेक्ट, पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस, और फ्यूचर के भी इसी तरह होंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है। 2 चीजें मैंने लिखी हैं, ग्रामर और सेंटेंस। ग्रामर आपको आनी चाहिए ट्रांसलेशन से पहले, या आपने ऐसे लिखना है या प्रेसी करनी है या कुछ भी करना है आपने, आपको ग्रामर की नो होनी बहुत जरूरी है, बल्कि अच्छी ग्रामर आपको आनी चाहिए। कंपटीशन का एग्जाम है, आप सीएसएस में भी कल को जाके बैठेंगे, पीएमएस में बैठेंगे, तो ये बुनियादी चीज है, आपको आनी चाहिए। दूसरी चीज सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो हर टेंस का अपना सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। हर टेंस का यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के जो सब टेंसेज हैं सबका अपना सेंटेंस स्ट्रक्चर है। तो अब बताइए कि अगर आपको टेंसेज नहीं आएंगे तो आपको तो सेंटेंस की ही समझ नहीं आनी कि उसने पैराग्राफ में किस टेंस का सेंटेंस दे दिया है, तो ट्रांसलेशन कैसे करनी, ये मुश्किल चीज हो जाएगी। इसलिए ये बहुत बुनियादी चीज है। अगर आपने पहले कभी टेंसेज पढ़े हैं तो आज रिवाइज कर लीजिए, और अगर आप पे बहुत सारे टीचर्स ने कोशिश की है, मेहनत की है, लेकिन कोई बात पल्ले नहीं पड़ी, तो आइए कोशिश करते हैं, आज इंशाल्लाह पल्ले पड़ जाएगी। तो बात का आगाज करते हैं प्रेजेंट। प्रेजेंट का जो फर्स्ट टेंस होता है इंडेफिनिट का। इंडेफिनिट मीन जिसका आइडिया नहीं होता कि वो काम कब हुआ, इंडेफिनिट। डेफिनिट का तो पता होता है ना, डेफिनिट चीज जो ट्रेस हो सकती है, जिसको लोकेट कर सकते हैं, वो डेफिनिट होती है। इनडेफिनिट ऐसी चीज जो ट्रेसेबल नहीं है लेकिन प्रेजेंट के दौर में है। मैं आज स्कूल जाता हूं, कल भी गया था, 5 साल से जाता हूं मैं स्कूल,
लेकिन मैं स्कूल जाता हूं का मतलब मैं अपनी एक हैबिट बता रहा हूं, और ये 5 साल मैं स्कूल जाता हूं, अपनी 5 साल की हैबिट को आज मैं अगर बता रहा हूं कि मैं स्कूल जाता हूं, तो आप ट्रेस ही नहीं कर सकते कि ये कब की बात कर रहा हूं, है तो प्रेजेंट की। मैंने 5 साल को प्रेजेंट करार दे दिया। स्कूल गोइंग जितना भी मेरा पीरियड था मैंने उसको प्रेजेंट अगर करार दे दिया, तो मैंने कहा कि आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं। तो मैंने अपनी आदत जाहिर कर दी है, लेकिन ये आदत किस डेफिनेट पीरियड में है वो मैंने कोई नहीं बताया, लिहाजा ये होगा इनडेफिनेट। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा, और प्रेजेंट इंडेफिनेट में हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं होता। जब उसको नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाते हैं तो ये डू या डज इस्तेमाल होते हैं। डू इस्तेमाल होगा प्लूरल के लिए और आई के लिए, डज इस्तेमाल होगा सारे सिंगुलर्स के लिए। एग्जाम्पल दी हुई है ही ड्रिंक वाटर। यहां पे जानबूझ के मैंने एक चीज छोड़ी है। कायदा है, यहां पे एक कानून है कि जब सिंगल नेम आएगा जिनके साथ ये मैंने कहा ना सिंगुलर नेम जितने भी होते हैं ना, उनके साथ ये डू ही था, हमने ई लगा के एस लगाया। ये एस या ई एस, ओ की वजह से ई एस लगा ना, वैसे एस लग सकता था। ये जो एस की सपोर्ट है ये यहां पे मूव कर जाएगी। ही ड्रिंक्स वाटर, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। छोटा सा एक कायदा यहां पे ये है कि अगर सिंगुलर नेम है कोई भी, यानी ही है, शी है, इट है, या कोई भी असलम अकरम कोई भी है, उसके काम की बात आएगी तो वर्ब के साथ एस या ईएस का इजाफा होगा। ईएस कब लगता है? ईएस लगता है जी जब वाउल हो एंड पे, ठीक है। यहां पे ओ है तो ई एस लग गया। नॉर्मली अगर ये के है तो ई के अलावा डायरेक्ट एस लग गया, सिंपल बात। दूसरा टेंस है, हम पास्ट का इसके पैरेलल करते हैं, जरा आसानी रह जाएगी। पास्ट में क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट में उसी तरह सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है प्राइमरीली। लेकिन जब हम नेगेटिव बनाते हैं या इंटरोगेटिव बनाते हैं, इस तरह सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाता है, तो हमारा डिड इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल इसकी, उससे ही ड्रिंक्स वाटर को हम पास्ट इंडेफिनिट में लेके जा रहे हैं। ही ड्रैंक वाटर, सेकंड फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म। समझ गए बात? यहां पे फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लग जाएगा, सिंगुलर्स के साथ बाकी जो आई होता है, और प्लूरल के साथ एस या एस नहीं लगता है। लाइक आई ड्रिंक वाटर आएगा और ही आ गया तो ड्रिंक्स आता है। नेक्स्ट चलते हैं, फ्यूचर का इंडेफिनिट क्या होता है? फ्यूचर के इंडेफिनिट में सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, प्लस मेन वर्ब आता है, प्लस ऑब्जेक्ट आता है। यानी सब्जेक्ट ही है, इसमें हेल्पिंग वर्ब होते हैं। इन दोनों डेफिनेट इंडेफिनेट में नहीं थे, फ्यूचर के इंडेफिनेट में हेल्पिंग वर्ब होते हैं, और फिर वही नेगेटिव में या इंटरोगेटिव में यूज होते हैं। इनके लिए तो हमारे पास नेगेटिव या इंटरोगेटिव के लिए हमने एडिशनल यूज किया, यहां पे फ्यूचर इंडेफिनिट में इसका अपना है। तो क्या बना? ही विल ड्रिंक वाटर, ही विल ड्रिंक वाटर। जिस तरह यहां पे ही ड्रैंक वाटर, यहां पे ही ड्रिंक्स वाटर। तो हमने इंडेफिनेट प्रेजेंट का भी देख लिया, पास्ट का भी देख लिया, फ्यूचर का भी देख लिया। अब आपके सामने कुछ सेंटेंसेस आने लगे, आपने देखना है कि प्रेजेंट का इंडेफिनेट कौन सा है इसमें से, पास्ट का कौन सा है और फ्यूचर का कौन सा है। आपने देखा जो दिए गए सेंटेंसेस थे
एक सेंटेंस उनमें इन तीनों का नहीं था, आपने मेंशन करना कमेंट में। प्रेजेंट का कंटिन्यूस स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट का कंटिन्यूस जो होता है वो फॉर्मूला तो बेसिक वही है ना कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, लेकिन यहां पे जो वर्ब होता है, वर्ब के साथ आईएनजी इंग का इजाफा होता है, बाकी सब कुछ सेम है। और इसके हेल्पिंग वर्ब ये वाले इज, एम, आर, बाकी सेंटेंस खुद ब खुद बन जाएगा। कैसे बनेगा? उसी तरह सब्जेक्ट ये हो गया, हेल्पिंग वर्ब ही के साथ यानी सिंगुलर्स के साथ इज लगता है, आई के साथ एम लगता है और प्लूरल के साथ आर लगता है। तो मैंने कहा था कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा, तो बहुत बुनियादी चीजें हमें करने की जरूरत नहीं, हम एक रिव्यू कर रहे हैं एक्चुअल में। ही हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद ही आता है, ड्रिंक प्लस आईएनजी प्लस वाटर। आई होप दिस इज अंडरस्टूड नाउ। ही इज ड्रिंकिंग वाटर, ही इज ड्रिंकिंग वाटर। सेम टेंस जो है हम पास्ट में देखते हैं। पास्ट का कंटिन्यूस क्या होगा? फॉर्मूला वही है, इज एम आर की जगह पे हेल्पिंग वर्ब वाज, वर आ गए, वाज वर, वाज लगता है सिंगुलर्स के साथ, वर लगता है प्लूरल के साथ। याद रखिए पास्ट में आई के साथ भी वाज ही लगता है, यहां पे आई के साथ एम लगता है, लेकिन पास्ट में वाज ही लगेगा। कायदा वही है, ये सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब वाज लग गया, ही के साथ भी वाज ही लगता है। ड्रिंक प्लस आईएनजी इंग, ये जितने भी कंटिन्यूस होते हैं उनमें आईएनजी इंग लगेगा। आईएनजी इंग कहते हैं जो किसी चीज के जारी रहने के लिए वर्ब के साथ आईएनजी इंग इसी चीज को डिनोट करता है कि कोई चीज कंटिन्यूसली हो रही है या हो रही थी, मतलब जारी रहना। ही वॉज ड्रिंकिंग वाटर, ही वॉज ड्रिंकिंग वाटर। फ्यूचर कंटिन्यूस देखते हैं, वही सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब क्या था? विल, शैल प्लस बी, विल लगेगा, शैल लगेगा, साथ में बी ऐड होगा, विल के साथ भी, शैल के साथ भी। इसका फायदा ये है कि आई और बाकी सारे प्लूरल के साथ शैल लगता है, सिंगुलर के साथ विल लगता है। और अगर बात जरूरी करनी हो या काम जरूरी करना हो तो आई के साथ और प्लूरल के साथ विल लग जाएगा, और जिनके साथ विल लग रहा था उनके साथ शैल लग जाएगा, ये उलट हो जाएगा। यानी अगर ही विल बी ड्रिंकिंग वाटर, तो सेम कायदा ऊपर फ्यूचर की इंडेफिनिट के लिए भी ये होता है, एंड तक यही होगा, विल और शैल की रिप्लेसमेंट जो भी मैं बता रहा हूं। ही विल बी ड्रिंकिंग वाटर, ही सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब विल प्लस बी हो गया, वर्ब हो गया ड्रिंक, और चूंकि ये कंटिन्यूअस है और आईएनजी इंग इसमें लग जाएगा, प्लस वाटर ऑब्जेक्ट हो गया। ही विल बी ड्रिंकिंग वाटर, ही विल बी ड्रिंकिंग वाटर। परफेक्ट देखते हैं प्रेजेंट का। कायदा वही है, सब्जेक्ट आएगा प्लस हेल्पिंग वर्ब आएगा, और इसमें जो वर्ब आता है आईएनजी इंग वाले सारे वर्ब जो होते हैं वो सिंगल ही होते हैं, ठीक है। आईएनजी इंग सिर्फ इसमें थर्ड लगने वाला है, बाकी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इन तीनों में पहले में फर्स्ट, सेकंड में सेकंड, थर्ड में फिर यानी फ्यूचर में
फर्स्ट फॉर्म लगती है वर्ब की। कंटिन्यूस जितने भी होते हैं उनमें फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है, और परफेक्ट जितने भी होते हैं उनमें थर्ड फॉर्म लगती है वर्ब की। बाकी कायदा सेम है। ही सब्जेक्ट हो गया, हैज लगता है सिंगुलर के साथ, हैव लगता है प्लूरल के साथ। हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और एंड पे लग जाएगा ऑब्जेक्ट। तो क्या बना इसका, ही हैज ड्रंक वाटर, ही हैज ड्रंक वाटर। पास्ट का परफेक्ट देख लेते हैं, कायदा वही है, सब्जेक्ट और यहां पे हैज या हैव है, यहां पे सिर्फ हैड है, हैड लग गया हेल्पिंग वर्ब के तौर पे। उसके बाद ड्रिंक की थर्ड फॉर्म लगेगी ड्रंक और ऑब्जेक्ट लग गया। ही हैड ड्रंक वाटर, ही हैड ड्रंक वाटर पास्ट का परफेक्ट टेंस है। फ्यूचर का परफेक्ट टेंस देखते हैं, कायदा वही है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब विल हैव या शैल हैव लगेगा। विल हैव लगता है सिंगुलर के साथ, शैल हैव लगता है आई और प्लूरल के साथ। लेकिन अगर काम करना जरूरी हो तो ये आपस में रिप्लेस हो जाता है। ही विल हैव ड्रंक वाटर, सब्जेक्ट विल हैव हेल्पिंग वर्ब ड्रंक थर्ड फॉर्म, जिस तरह इनमें मैंने बताया था थर्ड फॉर्म, परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म होती है, और ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस बनता है ही विल हैव ड्रंक वाटर, ही विल हैव ड्रंक वाटर। प्रेजेंट के पास दोबारा आते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस के लिए। ये चौथा टेंस होता है, इसमें कोई चीज जारी रहकर कंप्लीट हो चुकी होती है, जारी रहकर कंप्लीट हो चुकी होती है। इसका कायदा भी वही है जी, सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। चूंकि जारी है, ये भी जारी रही है किसी दौर में, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी और आईएनजी इंग लगेगा। तो सेम इधर भी यही कुछ होगा जो इधर है, ठीक है। ही हैज बिन, यानी सिंगुलर के लिए हैज बिन जिस तरह हैज था, और प्लूरल के लिए हैव बिन जिस तरह ऊपर हैव था। तो सिंपल सब्जेक्ट ये हो गया, ही हैज बिन हेल्पिंग वर्ब हो गया, ड्रिंक वर्ब हो गया प्लस आईएनजी हो गया, वाटर। ही हैज बिन ड्रिंकिंग वाटर, वो पानी पीता रहा है, इसका ये ट्रांसलेशन बनता है। पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूस देखते हैं, ये सब्जेक्ट है, हैड बिन हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और साथ आईएनजी इंग है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। He had been drinking water, he had been drinking water। फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूस देखते हैं, विल या शैल प्लस हैव बिन इनका हेल्पिंग वर्ब होता है। स्ट्रक्चर का कायदा वही है कि सब्जेक्ट लगेगा, हेल्पिंग वर्ब इतना बड़ा है इसका, ये लगेगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, क्योंकि ड्रिंकिंग मीन जारी रहने वाली बात, कंटिन्यूस। उसके बाद है जी ऑब्जेक्ट, यानी सेंटेंस क्या बना, ही विल हैव बीन ड्रिंकिंग वाटर, ही विल हैव बीन ड्रिंकिंग वाटर। तो अब आपने इस सारे टेबल को एक बार तसल्ली से समझना है, और दरमियान में जो जो आपको सेंटेंसेस मिले हैं हर टेंस के बाद, यानी कि इसके बाद भी आपको एक पेज नजर आया, इसके बाद भी नजर आया, इसके बाद भी नजर आया, इसके बाद भी नजर आया, तो आपने बताना ये है कि उनमें से कौन कौन सा जो सेंटेंस है वो रेलिवेंट टेंस का नहीं था।